स्वागत है साथियों। आज हम लोग डिस्ट्रिक्ट क्विक बुक की समरी में 31 चैप्टर पढ़ने वाले हैं। कांग्रेस की स्थापना से पूर्व राजनीतिक संस्थाएं। ये चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, क्योंकि जो कांग्रेस की स्थापना है वो 1885 में होती है और उससे पहले कई ऐसे थे जो बंगाल, बम्बई और मद्रास में या लंदन में कई ऐसी संस्थाएँ थी जिनकी स्थापना हुई। तो यहाँ लेकर के आयोग का फेवरेट सेगमेंट है जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज हम लोग इसको समराइज़ करेंगे। सबसे पहले देखते हैं बंगाल में राजनीतिक संस्थाएं। तो इसमें आपको सर्वप्रमुख मिलेगा जमींदारी एसोसिएशन, लैंड होल्डर सोसाइटी। द्वारकानाथ टैगोर कलकत्ता में 1838 में लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना करते हैं। दरअसल ये पहली राजनीतिक सभा थी, इसी ने संगठित राजनीतिक प्रयास का शुभारंभ किया था। तो इनका प्रमुख कार्य था जमींदारों के हितों की सुरक्षा। तो ये जो सभा थी ये इंग्लैंड की ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी को भी सहयोग करती थी, क्योंकि जो ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी थी उसकी स्थापना विलियम एडम्स द्वारा की गई थी। इसके प्रमुख नेता थे द्वारकानाथ टैगोर, राधाकांत देव, प्रसन्न कुमार ठाकुर। ये सभी जमींदार थे, तो इसीलिए इसको जमींदारी एसोसिएशन भी कहा जाता है। तो इसलिए आपके टाइटल में देखेंगे तो आपको दोनों नाम मिलेगा, लैंड होल्डर सोसाइटी या जमींदारी एसोसिएशन। तो दोनों का याद रखेंगे समय 1838। इसके बाद दूसरा देखेंगे बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। तो जॉर्ज थॉमसन के नेतृत्व में अध्यक्षता में 1843 में बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना होती है। इसमें भारत और गैर सरकारी जो अंग्रेज़ थे दोनों का सम्मिलित संगठन था ये। तो ये मिला जुला एक संगठन था और इनका भी मुख्य उद्देश्य था कि अंग्रेजी शासन में जो भारतीयों की वास्तविक अवस्था है उसके विषय में जानकारी प्राप्त करके उसका प्रचार प्रसार किया जाए। फिर होता क्या है कि ये दोनों जो हैं संस्थाएं अपने उद्देश्य में बहुत सफल नहीं रहीं, तो इन दोनों का विलय हो जाता है ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन में। तो जो ये ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन है ये अक्टूबर 1851 में कलकत्ता में राधाकांत देव की अध्यक्षता में इसकी स्थापना की जाती है। इसके सदस्य होते हैं देवेंद्रनाथ टैगोर, राम गोपाल घोष, प्यारीचंद मित्र, कृष्णदास पाल। तो यहाँ मैंने आपको पहले ही बताया कि जो इसके पहले की दोनों संस्थाएं जो भी हमने पढ़ा, लैंड होल्डर सोसाइटी यानी जमींदारी एसोसिएशन और जो बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी है, तो इन दोनों की असफलताओं के कारण दोनों को मिला करके ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन का गठन किया गया। तो चूँकि ये भूमिपतियों के हितों के लिए मुख्य रूप से कार्यरत थी, इसी के प्रयास से 1853 में चार्टर में एक नवीकरण के समय ब्रिटिश संसद को प्रार्थना पत्र भेजा गया। तो इसमें विधानसभा, न्यायिक, दंडनायक का कार्य पृथक किए जाने, अधिकारियों के वेतन से संबंधित और भी कई मांग जो हैं जैसे कर कम करने को लेकर के मांग की गई। तो परिणाम ये तो होता है कि जब 1853 का चार्टर एक्ट आता है तो उसमें गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में 6 नए सदस्यों को कानून बनाने के लिए जोड़ लिया जाता है। इसके बाद इसका जो महत्वपूर्ण बात यह है कि इसने नील विद्रोह की जांच के लिए आयोग बैठाने की भी मांग की थी और इसका जो मुख्य पत्र था वो था हिंदू पैट्रियट। तो ये रही ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की बात, याद रखेंगे राधाकांत देव से, और इसका मुख्य पत्र क्या था, हिंदू पैट्रियट। अगला इंपॉर्टेंट है इंडियन लीग। तो 25 सितंबर 1875 को शिशिर कुमार घोष द्वारा इंडियन लीग की स्थापना कलकत्ता में की गई। हालांकि इसके अस्थायी अध्यक्ष थे शंभू चंद्र मुखर्जी, एससी मुखर्जी। इस संस्था का जो मुख्य उद्देश्य था वो राष्ट्रवाद की भावना का विकास था और राजनीतिक शिक्षा सबको देकर प्रोत्साहन करना था। इंडियन एसोसिएशन की बात करें, भारत संघ तो काफ़ी फेमस रहा है। इसकी स्थापना 1876 में सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने आनंद मोहन बोस के सहयोग से कलकत्ता के अल्बर्ट हॉल में इसकी स्थापना की। इसके संस्थापक थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी और इसके सचिव थे आनंद मोहन बोस। जो सुरेंद्रनाथ बनर्जी हैं उनको राष्ट्रगुरु के भी नाम से जाना जाता है। जो इंडियन एसोसिएशन की स्थापना है यही इंडियन लीग के स्थान पर की गई थी। तो इंडियन लीग ही आगे चल करके क्या हो जाती है, इंडियन एसोसिएशन। इंडियन लीग की स्थापना किसने की थी, शिशिर कुमार घोष ने। इसकी खास बात ये थी कि इसने साधारण वर्ग को भी सम्मिलित किया, चंदे को इसने कम रखा, 5 रुपये वार्षिक रखा गया और इस एसोसिएशन में जमींदारों की जगह मध्यम वर्ग को प्राथमिकता दी गई। इसकी कई खास बातें हैं जो पूछी भी जाती हैं, जैसे इसने भारतीय जानपद सेवा आंदोलन या जिसको कहें सिविल सर्विस मूवमेंट या सिविल सर्विसेज आंदोलन चलाया। इसके अलावा कुछ ऐसे थे जैसे वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट, आर्म्स एक्ट, एल्बर्ट बिल, इनके विरोध में इन्होंने आंदोलन चलाया। एक प्रमुख पत्रिका थी बंगाली। इसमें 1883 में सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने अपने पत्र बंगाली में जब कलकत्ता हाईकोर्ट के न्यायाधीश JF नारिस की आलोचना की तो उनको 2 माह की सज़ा हुई। तो पत्रकारिता के कारण उनको सज़ा हुई थी। और ये 1883 में और 1885 में
इसके 2 अधिवेशन होते हैं। तो आप देखेंगे जो पहली इंडियन नेशनल कांग्रेस है, कॉन्फ्रेंस है, इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस, तो इसका आयोजन कलकत्ता में दिसंबर 1883 में किया जाता है। दूसरा इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है कलकत्ता में ही होता है दिसंबर 1885 में। इसकी अध्यक्षता सुरेंद्रनाथ बनर्जी करते हैं। पहले की अध्यक्षता आनंद मोहन बोस करते हैं, दूसरे की सुरेंद्रनाथ बनर्जी। आप देखेंगे तो इसी समय कांग्रेस की भी स्थापना होती है, इसीलिए सुरेंद्रनाथ बनर्जी कांग्रेस के अधिवेशन में, प्रथम अधिवेशन में सम्मिलित नहीं होते हैं। 1886 में इसका विलय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में हो जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आपका यहाँ से कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं इंडियन एसोसिएशन को लेकर के, कई क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, इसलिए इसको थोड़ा सा पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। कलकत्ता स्टूडेंट एसोसिएशन की बात करें तो 1875 में आनंद मोहन बोस ने इसकी स्थापना की। बाद में सुरेंद्रनाथ बनर्जी भी इससे जुड़ते हैं और वो छात्रों के एक बड़े नेता बन करके उभरते हैं। तो ये तो रही कलकत्ता की प्रमुख बातें। बम्बई में देखिए, जो बम्बई में चल रहा था तो ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की तर्ज पर बम्बई एसोसिएशन की स्थापना हुई। बम्बई एसोसिएशन की स्थापना जो है वो 1852 में दादा भाई नौरोजी ने कलकत्ता के जो इसी तर्ज पर इन्होंने की थी। तो इसका भी उद्देश्य वही था, समय समय पर ज्ञापन देना और नियमों, सरकारी नीतियों के लिए सुझाव वगैरह लेने के लिए कुछ संबंधित बातें सरकार से की जा सके। तो इन्होंने भी अंग्रेजी संसद को एक ज्ञापन भेजा था, तो ऐसे लेकर के इनका भी कार्य होता था। प्रमुख है पूना सार्वजनिक सभा बम्बई में। 1867 में महादेव गोविंद रानाडे या एमजी रानाडे, गणेश वासुदेव जोशी द्वारा पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना की गई। तो इसका मूल उद्देश्य था जनता को यह बताना कि सरकार का वास्तविक उद्देश्य क्या है, अपने अधिकार कैसे प्राप्त किए जाएं। तो इसने ब्रिटिश संसद में भारतीयों के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग की, हाउस ऑफ कॉमन्स के समक्ष याचिका प्रस्तुत की। इसके कई सक्रिय सदस्य जैसे एच.एस. साठे, एच.एस. चिपलूड़कर, तो ये इसके प्रमुख सदस्य थे। तो इसका जो था, जो नवोदित मध्यम वर्ग, जमींदार और व्यापारी के हित थे, इनसे जुड़े हुए थे। जो अधिकांश सदस्य थे वो ब्राह्मण और वैश्य थे। तो ये जो संस्था है वो किसानों से बहुत नहीं अपनी जुड़ाव रख पाई। बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की बात करें तो फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी और केटी तैलंग द्वारा इसकी स्थापना 1885 में की गई। 1885 में ही बम्बई में नागरिकों की एक सभा थी, जमशेद जी जीजी भाई की अध्यक्षता में बुलाई गई। इसी सभा में संगठन के गठन की घोषणा की गई। इसका भी उद्देश्य वही था कि लोगों के बीच राजनीतिक विचारों को फैलाया जाए। इसके बाद मद्रास में राजनीतिक संस्थाएं देखें तो मद्रास नेटिव एसोसिएशन और मद्रास महाजन सभा, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जो मद्रास नेटिव एसोसिएशन है ये कलकत्ता के ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की शाखा के रूप में मद्रास में स्थापित की गई। इसकी स्थापना गजलू लक्ष्मीनरस चेट्टी ने की थी 1852 में। तो गजूल लक्ष्मीनरस चेट्टी नाम याद रखेंगे, मद्रास नेटिव एसोसिएशन। और जो मद्रास महाजन सभा है तो इसकी स्थापना 1884 में M.V. राघवाचारी, जी सुब्रमण्यम अय्यर और P. आनंद चार्लू ने इसकी स्थापना की थी। इसका जो पहला सम्मेलन था वो 84 से लेकर 85 तक मद्रास में आयोजित किया गया था। अगला देखें तो लंदन में कुछ प्रमुख राजनीतिक संस्थाएं थीं। अक्सर कर पूछा जाता है इनमें से कौन सी भारत में है, कौन सी लंदन में है। तो 1865 में जो लंदन इंडिया सोसाइटी है इसकी स्थापना दादा भाई नौरोजी के नेतृत्व में की गई। इसमें प्रमुख रूप से सम्मिलित थे फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी और W.C. बनर्जी और मनमोहन घोष। तो ये प्रमुख थे। इसमें स्थापना किसके नेतृत्व में की गई? दादा भाई नौरोजी के लंदन इंडिया सोसाइटी। सर्वाधिक इम्पॉर्टेंट है, जहाँ से अक्सर कर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो है ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना 1866 में दादा भाई नौरोजी द्वारा की गई थी और ये लंदन में की गई थी। इसका काम क्या था कि ब्रिटिश जनता तथा संसद को भारतीय विषयों से अवगत कराना तथा भारतवासियों के पक्ष में इंग्लैंड में जन समर्थन तैयार करना था। बाद में 1869 में मुंबई में भी इसकी शाखा हुई और बाद में भारत के अलग अलग भागों में भी इसकी शाखाएं खुली। तो कांग्रेस की स्थापना के पहले देखें तो ये एक ऐसा संस्थान था जिसने युवा वर्ग को भारत में स्वाधीनता प्राप्त करने के लिए उत्साहित किया। तो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन दादा भाई नौरोजी की थी, बहुत इंपॉर्टेंट है, 1866 का समय है, याद रखेंगे। तो एक बहुत छोटा सा चैप्टर है, यहाँ पर केवल 10 क्वेश्चन का एक प्रैक्टिस सेट भी दिया है। तो ये 10 क्वेश्चन देखते हैं आप हल कर पाते हैं कि नहीं। आइए फटाफट करते हैं। युग्मों पर विचार करना है। पहला है राधाकांत देव, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के प्रथम अध्यक्ष। आपको बताना है सही गलत, मैं पहले पढ़ लेता हूँ। दूसरा है गजुलू लक्ष्मी नारायण चेट्टी, मद्रास महाजन सभा के संस्थापक। तीसरा है सुरेंद्रनाथ बनर्जी, इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक। तो जैसा कि अभी आपने पढ़ा ही
जो गजलू लक्ष्मी नरसु चेट्टी हैं वो मद्रास नेटिव एसोसिएशन की स्थापना करती हैं, जबकि यहाँ मद्रास महाजन सभा की बात की गई है। तो दूसरा वाला गलत हो जाएगा, पहला और तीसरा सही है, तो आपका विकल्प हो जाएगा बी। दूसरा है, निम्नलिखित में से किस एक ने सन 1875 में हाउस ऑफ कॉमन्स में एक याचिका प्रस्तुत करते हुए ब्रिटिश संसद में भारत के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग की थी? तो इसका विकल्प हो जाएगा द पूना सार्वजनिक सभा, डी आपका विकल्प सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत संघ के संस्थापक कौन थे? इंडियन एसोसिएशन। तो कभी कभी हिंदी में भी पूछ लिया जाए, आप अक्सर कर इंडियन एसोसिएशन याद रखते हैं, तो इसलिए कन्फ्यूज़न ना हो। तो जो भारत संघ है, इंडियन एसोसिएशन की स्थापना है, उसकी स्थापना करी थी सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। तो ये आपका विकल्प जो है डी यहाँ सही हो जाएगा। यहाँ विचार करना है संस्थाओं पर, इनकी स्थापना कब कैसे हुई। तो सही कालानुक्रम लगाना है, तो इनका सबका ईयर याद करना होता है, ऐसे क्वेश्चन थोड़ा टफ हो जाते हैं। बंग भाषा प्रकाशिका जो है, प्रकाशिका सभा, ये बंगाल में शुरुआत में ही राजा राम मोहन राय के साथियों ने स्थापित करी थी। ये 1836 इसका समय है, तो ये इंपॉर्टेंट हो गया आपका पहला 1836 का। दूसरा, लैंड होल्डर सोसाइटी आपने देखा है, जमींदारी एसोसिएशन जो है वो 1838 में आती है, तो इस दूसरा हो जाएगा 1838। तीसरा है बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, तो ये इसी के बाद 1843 में आती है। और इसके बाद इंडियन लीग है, तो इंडियन लीग की स्थापना होती है 1875 में। तो आप देखें तो 1836, 38, 43, 75 एक क्रम से ही है, तो आपका विकल्प जो हो जाएगा 1, 2, 3, 4 यानी कि पहला विकल्प सही हो जाएगा। दूसरा है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? अब यहाँ आपसे सुमेलित नहीं बताना है, यानी कि गलत बताना है। तो ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी जो है वो लंदन में थी, हाँ ये सही है। दूसरा, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन कलकत्ता में थी, नहीं, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन कलकत्ता में कहाँ थी? इसी की स्थापना तो 1866 में दादा भाई नौरोजी ने लंदन में करी थी। तो ये आपका उत्तर यहाँ पर, ये दूसरा वाला विकल्प गलत मिल जाएगा। और चेक कर लेते हैं, नेशनल इंडियन एसोसिएशन, तो नेशनल इंडियन एसोसिएशन जो है ये 1870 में मैरी कारपेंटर और केशव चंद्र सेन के सहयोग से की गई थी, तो ये लंदन में ही थी, इसलिए ये वाला सही हो जाएगा आपका। और चौथा है इंडियन एसोसिएशन, तो इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कलकत्ता में हुई थी, ना कि बम्बई में। तो इंडियन एसोसिएशन से अभी हमने इसको पढ़ा ही था कि सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने 1876 में इसकी स्थापना कलकत्ता में करी थी, तो ये वाला भी आपका विकल्प गलत हो जाएगा यहाँ। तो आपका सही, चूँकि पूछा क्या है कौन सा सुमेलित नहीं है, ये विशेष ध्यान रखने वाली बात है, क्योंकि आपके उत्तर कोई और भी हो सकते हैं, तो इसलिए आपका दूसरा और चौथा गलत है, तो आपका विकल्प हो जाएगा सही। अगर कहीं आपने गलती से नहीं ध्यान न दिया होता तो आप 1 और 3 के विकल्प पर आप जा सकते थे, या आपका उत्तर गलत हो सकता था, तो इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखें। तो 5 का डी आंसर आपका सही हो जाएगा। अगला है, भारत में जिस राजनीतिक संगठन की स्थापना 1838 में हुई उसका नाम था। तो 1838 में ऐसे ही बता देता हूँ कि जो आपका जमींदारी एसोसिएशन था, लैंड होल्डर सोसाइटी, वही था। इसके विकल्प में जो है वो यहाँ डी विकल्प दिया हुआ है, तो डी विकल्प इसका सही हो जाएगा। 7वां है, यहाँ पर संस्थापक बात करनी है और संगठन की, तो थोड़ा आसान हो जाता है। लैंड होल्डर सोसाइटी, द्वारकानाथ टैगोर इसके थे, मिला देता हूँ मैं। ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, इसकी स्थापना की थी लंदन में विलियम एडम्स ने। इंडियन सोसाइटी, तो इंडियन सोसाइटी की स्थापना जो है की थी सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने, एस.एन. बनर्जी। और इंडियन माफ़ कीजिएगा, इसमें गलत हो गया, इंडियन सोसाइटी की स्थापना आनंद मोहन बोस ने करी थी, तो ये हो जाएगा 2 से। और इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की थी सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। तो आपका हो गया 4, 3, 2, 1, 4, 3, 2, 1, आपका पहला विकल्प सही हो जाएगा, 7 का ए। 8वां क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन 1885 में स्थापित बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के संस्थापकों में एक था? तो बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की बात करें तो इसमें फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी, के.टी. तैलंग इसमें थे, तो इसमें फिरोज शाह मेहता का नाम जो दिया हुआ है, तो आपका विकल्प जो सही हो जाएगा वो 8 का ये हो जाएगा, फिरोज शाह मेहता। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो कौन सा सही सुमेलित नहीं पूछा है। अब इसमें सबका ईयर भी आपको याद होना चाहिए, तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसमें ईयर थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कि जो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल है 1784 में है, ये सही है। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बॉम्बे है 1804 में, ये भी सही है। इसके अलावा लैंड होल्डर सोसाइटी ऑफ बंगाल 1838, ये भी सही है। जो रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन है ये 1813 जो लिखा है ये 1823 होगा, तो आपका विकल्प यहीं पर ही आपका उत्तर ये वाला सी वाला सही हो जाएगा। तो इसमें आपका जो विकल्प हो जाएगा वो सी हो जाएगा। नेक्स्ट है 1866 में दादा भाई नौरोजी द्वारा लंदन में निम्नलिखित में से कौन सी
संघ संस्था की स्थापना की गई थी? तो 1866 में स्थापित की गई थी द ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। तो आपका जो सही विकल्प हो जाएगा वो बी हो जाएगा, द ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। इस तरह से हमने ये छोटा सा चैप्टर था, इसको पूरा कंप्लीट कर लिया। इसके बाद एक काफ़ी बड़ा चैप्टर आने वाला है, राष्ट्रीय आंदोलन। तो राष्ट्रीय आंदोलन कई पार्ट में आएगा और ये काफ़ी बड़ा भी है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। मुझे लगता है कि मॉडर्न हिस्ट्री का एक अलग सेगमेंट ही है, क्योंकि आधुनिक भारत का इतिहास एवं राष्ट्रीय आंदोलन नाम से आपका सिलेबस ही होता है हर एग्जाम में। तो इसलिए उस चैप्टर को पढ़ना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन तो पूछे ही जाते हैं, वो एक सेगमेंट ही है। हालांकि कोई भी ऐसा चैप्टर नहीं है जहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जिनको हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया है। अगर आप शुरू से आखिरी तक सारे वीडियोज़ अगर आप देखते हैं और साथ में ये बुक भी सामने रखते हैं तो बहुत कम समय में आप अपनी पूरी बुक को पढ़ पाएंगे, आपका मन भी नहीं उबेगा। कौन से इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको पढ़ने हैं, कौन से छोड़ने हैं, वो बहुत अच्छे से आपको आसानी से यहाँ मिल जाते हैं। तो वीडियोज़ अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।